दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव से जुड़ी कई ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म यानी शैव धर्म के नाम से भी जानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में से एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान हैं और इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यह दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। महादेव का तीसरा नेत्र उनके ललाट का सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। यही तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव का यह नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे। जीवन को केवल उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उस दृष्टि से देखना चाहिए जैसे वह वास्तव में है। शिवजी का यह नेत्र पांचों इंद्रियों से परे सत, रज, तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजों तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। यह विष बहुत ही घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया था। यह विष बहुत ही घातक था, इसीलिए एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया था। यहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से गुफा बनाई और वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पौली ग्रंथों में विस्तृत 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, षणंकर और मेघांकर। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढते हैं। मुशरिक, यजीदी, साइबियन, सूबी, इब्राहिमी। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। शिवजी से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है, जैसे उनके शरीर पर भस्म। इसका अर्थ है कि मनुष्य का देह जब अंत हो जाता है तो अंत में केवल भस्म ही रह जाता है और शरीर इस संसार से अदृश्य हो जाता है। वेदों में भी यही बताया गया है कि रुद्र अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का कार्य है सब कुछ भस्म करना। तो दोस्तों, यह थे शिवजी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो हमें वास्तविक में अपने जीवन से रूबरू होने का अवसर देता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप शिवजी के कितने बड़े भक्त हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव भक्तों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक वाली वीडियो में। तो बोलो हर हर महादेव।